नमस्कार, मैं दिलावर सिंह मनहास, वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो थोड़े दिन पहले का मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो मैंने बाइट दी थी तवी वाले पुल महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास, जिसमें गुज्जर समुदाय के लोग मेरे से काफ़ी नाराज है। मैं उनको आज क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप पहले मेरा वो वीडियो सुनिए जो मैंने वीडियो में क्या बोला है। आप उस वीडियो को ध्यान से सुनना, पर आप ये वीडियो सुन के देखिए। कल को ये पूरी उम्र का ताना बन जाएगा हमारे राजपूत समाज के लिए कि हाँ भाई एक पुंछ जो इसे उठ के गुज्जर आया, वीडियो 33% पास हुआ, 33% कोटे में भर्ती हो गए। साफ साफ इसमें सुनाई दे रहा है कि पुंछ जोरी से एक गुज्जर आया। एक गुज्जर का मीनिंग ये है कि मैं पर्टिकुलर एक बंदे को टारगेट कर रहा हूं, ना कि मैं सारे गुज्जर समाज को कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि जो गुज्जर समाज मेरे लिए ऐसा सोच रहा है कि मैंने उनके पूरे समाज को गलत बोला है। मैंने सिर्फ पर्टिकुलर एक बंदे को, जिसका नाम कौन सा खान था, मेरे को नाम नहीं पता था, गुज्जर समुदाय से वो बिलोंग करता है बेशक, पर मैंने पर्टिकुलर उसमें एक गुज्जर बोला है, ना कि पूरे समाज को मैंने गलत बोला है। इसलिए मैं आज मेरा यहाँ पे आने का यही मकसद था कि मैंने ऐसा कोई अपशब्द किसी गुज्जर समाज को लेके, अगर आप इस बाइट को लेके इतना सा इशू बना रहे हैं, आपसी भाईचारा खराब कर रहे हैं, तो मैं ऐसा होने नहीं चाहता। इसलिए मेरा मकसद था कि मैं यहाँ पे आऊं और अपनी सफाई में जो वर्ड मैंने बोले हैं, क्योंकि मैं एक राजपूत हूं और राजपूत का धर्म है जान जाए पर बचन ना जाए। जो मैंने वचन दिया है, ये जुबान की है, मैं उस जुबान पे आज भी कायम हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किसी समुदाय को गलत नहीं बोला है। अगर उनको ये इतनी सी बात का इशू बना के उसको आपसी रंजिश पैदा करना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी सोच होगी। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है, ना ही मेरे मन में किसी गुज्जर समुदाय के लिए। मैंने उस वीडियो में बाद में ये भी बोला हुआ है कि जम्मू कश्मीर का जो गुज्जर है वो हमारा दोस्त है और वो देश के हित में बात करता है, देश प्रेमी है। मैंने बार बार आपको इसी बात का कह रहा हूं कि मैंने गुज्जर समुदाय को कुछ गलत नहीं बोला है। रही बात इस बात को कटिंग करके कुछ मीडिया ने स्पेशल पुंछ रजौरी में भेजा गया। एक आपका एक मीडिया का चैनल है न्यूज शहर इंडिया, उसके जो रिपोर्टर हैं आरिफ डैंग कुछ करके ऐसा नाम है उनका, उनको हर समुदाय के पास जाके, प्रधानों के पास जाए। कल हमारे आज शाम को मैं बात सुन रहा था, हमारे एडवोकेट शाह मोहम्मद जी के पास भी गए थे, उनकी स्पीच सुनी मैंने, बड़ा अच्छा लगा मेरे को सुन के कि एक जो समझदार बंदा होता है वो समझदारी की ही बात करता है। और एक पुंछ रजौरी से एक बंदा, रजौरी का ही एक बंदा था जो मेरे को उस पर माँ बहन की गालियां भी बोल रहा था। ST एक्ट लगाओ, PSA लगाओ। ST एक्ट तब लगता है जब किसी समुदाय के बारे में किसी ने कुछ गलत बोला हो। मैंने एक पर्टिकुलर बंदे के लिए बोला है, चाहे वो फिर हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कुछ भी हो वो। तब ये एक हथियार ऐसा पकड़ लिया है कि जब भी कोई आपके पास कोई बात का जवाब नहीं मिलता तो उस एक्ट को आप बाहर निकाल लेते हो। मेरा उस एक्ट से मेरे को आप डराने की कोशिश करोगे। आपको पता है हम वो लोग हैं जो अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, पर अपनी हम गर्दन झुका नहीं सकते, क्योंकि हमने झुकना सीखा ही नहीं। पर जहां पे हमारी गलती होती वहां हम कान पकड़ के भी माफी मांगते। पर ऐसे जो लोग इस चीज का इशू बनाया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से अपने जम्मू वाले के लोगों को एक साफ मैसेज देना चाहता हूं कि जो ऐसे गलत रिपोर्टर हैं उनको बायकॉट किया जाए। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। जो कहते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसी भाईचारा खराब कर रहे हैं। कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं जो छोटी सी क्लिप, इतनी सी, आप मेरी पूरी बाइट चलाइए ना, उसमें देखिए मैंने क्या क्या बोला है। मैंने जम्मू के हित की बात की है। अगर बात चली थी यूनिवर्सिटी की जो सीटें आई थी उसमें मैंने गलत क्या बोला? अगर वहां पे हिंदुओं का चढ़ावा चढ़ता था तो वहां पे सबसे पहले रिजर्वेशन हिंदुओं की होनी चाहिए थी। 42 सीट हिंदुओं को मिलती, बाकी आप जिसको मर्जी देते। नहीं तो उस बात की लड़ाई हमारी आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। और रही एक बात मेरे दोस्त
मेरा भाई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो बंद तालाब से वो बाइट दे रहे थे कि इनको ये कौन होता है कि ऐसे बोलने वाला, दाढ़ी मूछ रख के आ गया, अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट बोलता है युवा रायपुर सभा का। भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोलता, मैं युवा रायपुर सभा का वाइस प्रेसिडेंट हूं। और इसलिए बोलता हूं, मैं आप जैसे लोग नहीं है। आपको शायद भूल गया होगा कि आप कौन हो। आप 2013-14 की बात याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो आपके बंद तालाब में एक गाय काटी गई थी, जिसमें पूरे का पूरा रोल आपका आया था। गाय के छोटे छोटे पीस करके लोगों ने वहां पे स्ट्राइकें की थी। उस के सारे सबूत हमारे पास है। आपने अपने बच्चों को यहां से पाकिस्तान पढ़ाने भेजा, वहां से आपने MBBS करवाई, फिर आप यहां से उस बहाने से पाकिस्तान जाते थे। 14 से 15 बार आप पाकिस्तान गए हो। फिर आपके घर में NIA की रेड हुई, 1 बार हुई, 2 बार हुई। आप क्या सोचते हो कि ये मसले दब गए हैं? ये दबे नहीं है। किसी पे एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी आती हैं। ये बात मेरी याद रखना। जब उछालने पे आएंगे तो बड़ा कुछ उछाल सकते हैं, पर हम आपसी भाईचारा खराब करने की नीयत से नहीं, हम जम्मू को एक गुलदस्ता बनाए रखना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम, मेरे साथ ये मेरे सरदार भाई हैं, ये मेरे मुस्लिम भाई हैं। हम सारे जब भी कभी कोई काम पड़ता है, हम एक होके हमेशा हर जगह जाते हैं। और तो शर्म तो मेरे को गुज्जर समुदाय से कोई गिला शिकवा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत बोला। अगर उनको गलत लगा होगा, और बोलना भी चाहिए, अगर कोई गलत बोलता है तो उसका विद्रोह करना चाहिए। पर मेरे को शर्म उन लोगों पे आती है जो हमारे अपने होके, जैसे हमारे एक LOP सुनील शर्मा जी जो बयान दे रहे हैं कि जम्मू के जो बच्चों की जो सीटें हैं, 13% पैसे जम्मू के चढ़ावा होता है और बाकी पैसा जो बाहर से आता है, बाहर के पूरे इंडिया के लोगों का हम वेलकम करते हैं कि उनके बच्चे भी यहाँ पे आके पढ़ने चाहिए। अपने बच्चों को भूखा मारो, लोगों के बाहर से बच्चे बुलाओ, उनको रोजी रोटी दो, फिर आप खुश हो। हमें गुस्सा गुज्जर समुदाय लोगों से नहीं है, हमें गुस्सा आप पे है, क्योंकि ये फैसला गुज्जर समुदाय के लोगों ने नहीं लिया। अगर आपने उनको सीटें दी हैं तो उन्होंने ली हैं। इसके पीछे का रीजन क्या था? फंडिंग थी, सिफारिश थी, पैसा था, क्या था, वो लोग आप जानते हैं। और हालांकि मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे खानदान में आज तक ना किसी ने जॉब की है गवर्नमेंट, और ना ही आगे करेंगे। मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे बाप, मैं, आज तक हमारे पूरे खानदान में कोई सरकारी जॉब नहीं करता, और ना ही आगे करेगा कोई, क्योंकि जो सरकारी जॉब करता है वो सरकार उसको अपना नौकर बना लेती है। फिर जैसे आज लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे बयान दे रहे हैं, इनके आप पुराने बयान सुनिए, तब ये कैसे बयान देते थे और आज देखिए इनके कैसे बयान है, क्योंकि ये गुलाम बन चुके हैं। अब इनको गुलामी की आदत हो चुकी है। जगह अपने डिप्टी CM साहब की बात करें तो वो भी आज देखिए कि टेररिज्म, अगर उसका बेटा टेररिस्ट था, उसका मकान क्यों उड़ाया, उसकी नस्ल बर्बाद कर देनी चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान पे आंख उड़ाएगा। आप सिर्फ एक बच्चे की बात करते हो, आप कश्मीरियों की भाषा बोलते हो वहां पे जाके, क्या कर रहे? अब आप बोल क्या रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही? शर्म आनी चाहिए आपको ये बयान देते हुए भी कि आपने उसका घर उड़ा दिया। उन्होंने हमारे बच्चों को तक नहीं छोड़ा। वहां पे जो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना ईसाई है। अगर हिंदू कोई मुस्लिम होगा हम उसका भी कड़ा विरोध करेंगे, अगर कोई सरदार होगा हम उसका भी कड़ा विरोध करेंगे। पर बात जब भी आती है पूरे हिंदुस्तान में, जब भी कहीं कुछ ऐसा अटैक होता है तो उसके तार श्रीनगर से निकलते हैं। अब थोड़े दिन पहले आपने देखा पुलिस स्टेशन में बम विस्फोट हुआ, एक हमारा नौजवान मुस्लिम भाई वहां पे मारा गया, छोटे से बच्चे के साथ। उसकी जो वीडियो आज वायरल हो रही है, क्या वो मुस्लिम नहीं था? आतंकवाद ने उसने देखा कि ये मुस्लिम था, इसको नहीं मारना था, ये हिंदू था, इसको मारना था। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवादी होता है, वो सिर्फ अपना मकसद देखता है, अपना काम करने आता है, फिर वो आगे नहीं देखता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपसी भाईचारा खराब ना करें, एक दूसरे को गाली गलौज ना करें। अगर ये एक्ट बना है, SC एक्ट बना है, तो उसका सही उपयोग करें, ना कि इसको हथियार बना के जब भी कोई आप पे बात आए तो उसको दबाने के लिए फटाफट SC एक्ट बाहर निकाल लो। SC एक्ट इसलिए नहीं बना
कि आप अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एसटी एक्ट। हम आज भी सिसोदिया साहब के साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने गलत किया है उसकी सजा उनको मिली है, पर अगर वीडियो साहब ने गलत किया है तो उसकी सजा उनको क्यों नहीं मिली, उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? फिर कहीं ना कहीं तो बात मन में आती है कि बात पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई जा रही है जम्मू कश्मीर में। पर जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं, जो शरारती तत्व हमारा आपसी भाईचारा खराब करना चाहते हैं उनको बायकॉट किया जाए। खास करके NSI जो न्यूज शेयर इंडिया का जो रिपोर्टर हैं, इनको अपने अपने फेसबुक से डिलीट मार दीजिए, इनको अनफॉलो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपसी भाईचारा खराब करने की पूरी, अगर आपको इतना ही शौक था आप पूरी क्लिप चलाते, उसमें दिखाते कि हमने दिलावर सिंह मनास ने बोला क्या है। दिलावर सिंह मनास ने उतनी सी क्लिपिंग आपको याद रही, पर दिलावर सिंह मनास पहले मेरी फेसबुक आईडी खोलिए, पब्लिक प्रोफाइल है मेरी, ओपन है, जो मर्जी खोल के देख सकते हो, मेरा नंबर, मेरा एड्रेस, मेरा सब कुछ उसमें है। मैं कोई चोर थोड़ी हूं कि छुपाऊंगा कुछ। आप उसमें खोलिए और हर स्पीच सुनिए मेरी, उसमें मैंने बोला होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और एक बार नहीं बोला होगा, हर स्पीच में बोला होगा आपसी भाईचारा खत्म खराब मत करिए। कुछ लोग बाहर से आके, कुछ लोग अपने अंदर के जो आपसी भाईचारा खराब करना चाहते हैं, हमें लड़वाना चाहते हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। पर जो कोई बात रही, ये बात, ये मैं हक की बात कर रहा हूं, मेरे को हक नहीं चाहिए, मैं लोगों के हक के लिए यहां पे आया हूं, मैं लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। बाकी भगवान का दिया हुआ मेरे पास सारा कुछ है, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि मेरे को अपने लिए लड़ना होता तो मैं शायद आज अपने घर में बैठ के मजे से यही तमाशा मैं अपने फोन में देख रहा होता मेरे को। पर मैं लोगों को कहता हूं, जितनी जल्दी एक हो जाओगे तब बच पाओगे। अगर एक नहीं हुए तो आज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है, और अपनी अपनी बारी का वेट करो। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको एक एक करके चुन चुन कर मारा जाएगा। कोई ब्यूरोक्रेट होगा, उसकी बड़ी हाई लेवल में अप्रोच होगी तो वो सच को दबा देगा। सच कभी दबता नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी की जो सीटें हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे पहला हक हिंदुओं का बनता है, क्योंकि वो हिंदू श्राइन बोर्ड की जगह है। ये हमारे सिख भाई हैं, जब इनका कोई खालसा कॉलेज बनता है तो पहला हक इनका होता है। ये मेरे मुस्लिम भाई हैं, जब इनकी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो पहली रिजर्वेशन मुस्लिम भाई की होती है। तो जब हिंदुओं की बारी आई तब हिंदू अपना हक नहीं मांगे। मैंने ये भी कहा था कि अगर कश्मीर में यूनिवर्सिटी में कोई सीटें निकलती हैं, आप 100 की 100 सीटें उनको रिजर्वेशन कर दो, हमें कोई इतराज नहीं है। पर अगर आप हमारे घर में आके हमारे बच्चों का हक खाएंगे और हम बोलेंगे भी नहीं, ये कदाई भी नहीं होगा, क्योंकि हम पैदा ही अपने देश की रक्षा के लिए हुए हैं, अपने देश वतन के लिए हुए, लोगों के लिए हुए, समाज के लिए। राजपूत का पहला धर्म है लड़ना, और खास करके मेरे पूरे बॉडी में एक टैटू है क्षत्रिय। ये क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने वतन के लिए लड़ना। और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, चाहे उसके लिए आप मेरे पे ST एक्ट लगाओ, चाहे आप उसके लिए मेरे पे PSA लगाओ, चाहे मैं इन एक्टों से और PSO से डरने वाला नहीं। आप सोचोगे कि मेरे को दबा के आप मेरे को चुप करा दोगे, शांत करवा दोगे, हम शांत होने वाले में से नहीं है। सच की लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा लड़ेंगे और अपने लोगों के लिए आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।